Good morning, students. Let's start chapter 5 More on Windows 7 Part 2. To include a folder from your computer in a library. From your computer, आपके कंप्यूटर से एक फ़ोल्डर निकालकर लाइब्रेरी में इंक्लूड करना कैसे होगा? इन द टास्क बार क्लिक द विंडोज़ एक्सप्लोरर बटन। टास्क बार में हम जा कर के विंडोज़ एक्सप्लोरर बटन को क्लिक करेंगे। इन द नेविगेशन पैन लेफ़्ट साइड में नेविगेट टू द फोल्डर दैट यू वांट टू इंक्लूड एंड सिंगल क्लिक इट। जिस फोल्डर को आप इंक्लूड करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर सिंगल क्लिक करेंगे। डू नॉट डबल क्लिक नहीं करना है वहाँ पर। इन द टूल बार में जाने के बाद क्लिक इंक्लूड इन लाइब्रेरी। इंक्लूड इन लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक अ लाइब्रेरी फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद आप जिस भी लाइब्रेरी में उसको रखना चाहते हैं उस लाइब्रेरी में उसको एंट्री करेंगे। To include a folder from an external hard drive in a library. एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से लाइब्रेरी में कोई फ़ोल्डर ऐड करना। मेक श्योर द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज़ कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। आपको पहले ये श्योर करना होगा कि आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कंप्यूटर से कनेक्ट है एंड दैट योर कंप्यूटर रिकॉग्नाइज द डिवाइस, जिससे कि आपका कंप्यूटर उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज करे, पहचाने। इन द टास्क बार क्लिक द विंडोज़ एक्सप्लोरर बटन। हम टास्क बार में जाएंगे और विंडोज़ एक्सप्लोरर को क्लिक करेंगे। इन द नेविगेशन पेन द लेफ़्ट साइड में क्लिक कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे एंड देन नेविगेट टू द फोल्डर ऑन योर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव दैट यू वांट टू इंक्लूड। उसके बाद वहाँ से आप जिस फोल्डर को इंक्लूड करना चाहते हैं उसको आप इंक्लूड करेंगे, क्लिक करेंगे। इन द टूल बार क्लिक इंक्लूड इन लाइब्रेरी। वहाँ पर जाकर हम इंक्लूड इन लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक लाइब्रेरी। उसके बाद आप जिस भी लाइब्रेरी में उसको ऐड करना चाहते हैं, सपोज़ डॉक्यूमेंट या अदर कोई लाइब्रेरी, उसमें आप उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट, टू इंक्लूड अ नेटवर्क फोल्डर इन अ लाइब्रेरी। टू इंक्लूड अ नेटवर्क फोल्डर को लाइब्रेरी में ऐड करना। अ नेटवर्क फोल्डर मस्ट बी एडेड टू द इंडेक्स और मेड अवेलेबल ऑफलाइन बिफोर इट कैन बी इंक्लूडेड इन द लाइब्रेरी। इसको ऑफलाइन भी लिया जा सकता है। किसके लिए करेंगे क्या? इन द टास्क बार क्लिक विंडोज़ एक्सप्लोरर, डू वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एक करेंगे। पहला, इन द नेविगेशन पेन क्लिक नेटवर्क पर क्लिक करेंगे एंड देन नेविगेट टू द फोल्डर ऑन योर नेटवर्क दैट यू वांट टू इंक्लूड। जिस नेटवर्क को आप इंक्लूड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक द आइकन ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द एड्रेस बार के लेफ़्ट साइड में क्लिक करेंगे। टाइप द पाथ ऑफ द नेटवर्क का पाथ इंटर करेंगे। प्रेस एंटर एंड देन नेविगेट टू द फोल्डर दैट यू वांट टू इंक्लूड। इन द टूल बार क्लिक इंक्लूड इन लाइब्रेरी एंड देन क्लिक अ लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। ठीक। नेक्स्ट है टू रिमूव अ फोल्डर फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से कोई फ़ोल्डर हम कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए हम करेंगे इन द टास्क बार विंडोज़ एक्सप्लोरर पर जाएंगे। नेक्स्ट, क्लिक द लाइब्रेरी दैट यू वांट टू रिमूव। वहाँ से आप जिस लाइब्रेरी को रिमूव करना चाहते हैं। इन द लाइब्रेरी पैन नेक्स्ट टू इंक्लूड, वहाँ से आप क्लिक लोकेशन पर करेंगे। इन द डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर्स, डायलॉग बॉक्स जो अपीयर होगा
क्लिक द फोल्डर यू वांट टू रिमूव, उस फोल्डर को क्लिक करिए जो आप रिमूव करना चाहते हैं। क्लिक रिमूव एंड देन क्लिक ओके। पहले रिमूव को क्लिक करिए, उसके बाद ओके पर करिए। क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, नया फोल्डर कैसे बनाएंगे? टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले इन द लेफ्ट पेन ऑफ द विंडोज़ एक्सप्लोरर स्क्रीन क्लिक द ड्राइव और द फोल्डर। ड्राइव या फोल्डर में किसी एक पर क्लिक करेंगे। इन विच अ फोल्डर इज़ टू बी क्रिएटेड, जहाँ पर वो फोल्डर बनेगा। नाउ न्यू फोल्डर, उसके बाद क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर के ऊपर। दूसरा ऑप्शन क्या है? और इन द राइट पेन ऑफ द विंडोज़ एक्सप्लोरर स्क्रीन राइट क्लिक द फोल्डर इन विच अ न्यू फोल्डर इज़ टू बी क्रिएटेड। जहाँ पर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, अ कंटेक्स्ट मेनू ओपन होगा। ब्रिंग द पॉइंटर टू द न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन पर हमारा पॉइंटर लेकर जाएंगे एंड क्लिक द फोल्डर ऑप्शन, फोल्डर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अ न्यू फोल्डर विल अपीयर इन द राइट पेन ऑफ द स्क्रीन, एक नया फोल्डर नाम से एक नया फोल्डर बनेगा। यू विल सी द नेम हाईलाइटेड इन द नेम बॉक्स, you will see the name highlighted in the name box to help you change it। आप उस फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर, किसी फाइल्डर का नाम हम कैसे चेंज करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले इन द राइट पेन क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रीनेम, जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। डू नॉट नीड टू ओपन इट, उसको ओपन नहीं करना है। देन क्लिक ऑर्गेनाइज देन रीनेम, ऑर्गेनाइज, उसके बाद रीनेम पर क्लिक करेंगे और रीनेम करने के बाद जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो नाम दे करके ओके कर देंगे। कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल और फोल्डर, कॉपी करना और उसको मूव करना किसी भी फाइल या फोल्डर को। Copying a file or folder is placing it in another location। कॉपी करने का मतलब हो गया किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने का मतलब उसको दूसरी लोकेशन पर प्लेस करना, यानी कि सेंड करना। विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, जहाँ पर वो पहले से लोड है वहाँ से रिमूव किए बिना उसको दूसरे प्लेस पर सेंड करना। मूविंग अ फाइल और फोल्डर इज शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी कि फाइल और फोल्डर को शिफ्ट करना उसकी ओरिजिनल लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पर। देयर आर वेरियस वेज टू कॉपिंग और मूविंग अ फाइल और फोल्डर, कई सारे रास्ते हैं। विच आर डिस्कस्ड हेयर, यहाँ पर उसको डिस्कस किया गया है। यूजिंग द ऑर्गेनाइज मेनू, ऑर्गेनाइज मेनू का यूज़ करके टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर डू द फॉलोइंग। पहले क्या करेंगे? ओपन द ड्राइव और फोल्डर कंटेनिंग द फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी। पहले हम क्या करेंगे? ड्राइव खोलेंगे जहाँ पर हमारा वो फोल्डर है। सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी, जिस फाइल या फोल्डर को आप कॉपी करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द ऑर्गेनाइज बटन ऑन द टूल बार, टूल बार में जाकर के ऑर्गेनाइज बटन को क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक कॉपी, उसके बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले द डेस्टिनेशन फोल्डर वेयर यू वांट टू कॉपी द फाइल्स और फोल्डर, इसके बाद डिस्प्ले होगा डेस्टिनेशन जहाँ पर आप उसको भेजना चाहते हैं। क्लिक द ऑर्गेनाइज बटन एंड ऑन द टूल बार एंड देन क्लिक पेस्ट, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज भी जाके पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपकी वो फाइल या फोल्डर बिना अपनी ओरिजिनल प्लेस से रिमूव हुए आपकी लोकेशन पर पहुंच जाएगा। मूव अ फाइल और फोल्डर, उसको मूव करना। ओपन द ड्राइव और फोल्डर कंटेनिंग अ फाइल और फोल्डर यू वांट टू मूव, सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे जिसको हम मूव करना चाहते हैं। सिलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर यू वांट टू मूव, उसके बाद उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम मूव करना चाहते हैं। क्लिक द ऑर्गेनाइज बटन
ऑन द टूल बार पर ऑर्गेनाइज बटन को क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक कट। उसके बाद वहाँ से उसको कट पर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले द डेस्टिनेशन फोल्डर वेयर यू वांट टू मूव द फाइल्स और फोल्डर। इसके बाद जहाँ पर आप उसको ले जाना चाहते हैं वो डिस्प्ले होगा। क्लिक द ऑर्गेनाइज बटन ऑन द टूल बार पर वो ऑर्गेनाइज बटन डालेंगे तो उसके बाद देन क्लिक पेस्ट। उसके बाद आप जहाँ भी इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कॉपी और मूव अ फाइल फोल्डर यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर कॉपी करना है किसी फाइल फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके। ओपन द ड्राइव अ फोल्डर कंटेनिंग अ फाइल फोल्डर यू वांट टू कॉपी। उस ड्राइव को खोलेंगे जहाँ पर हमारी फ़ाइल है। सेलेक्ट द फाइल, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। इन द नेविगेशन पेन पॉइंट टू अ फोल्डर लिस्ट टू डिस्प्ले द एक्सपैंड एंड कोलैप्स एरोज़। नेविगेशन पेन में हम जाएंगे, वहाँ पर हमें एक्सपैंड और कोलैप्स एरोज़ मिलेंगी। देन क्लिक द एरोज़ टू डिस्प्ले द डेस्टिनेशन फोल्डर। एरोज़ पर क्लिक करेंगे जो कि डेस्टिनेशन फोल्डर पे होंगी एंड देन क्लिक द डेस्टिनेशन फोल्डर। उसके बाद हम डेस्टिनेशन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। राइट क्लिक करेंगे अपने एंड ड्रैग टू द डेस्टिनेशन फोल्डर एंड देन क्लिक कॉपी हेयर और मूव हेयर। उसके बाद हम वहाँ से उसको ड्रैग करते हुए कॉपी हेयर या मूव हेयर को क्लिक करेंगे। डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर डू एज फॉलोज। क्लिक द फाइल और फोल्डर, उस फाइल या फोल्डर पे क्लिक करें। क्लिक ऑर्गेनाइज देन डिलीट। ऑर्गेनाइज के बाद डिलीट ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर दें। ओके। दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक द फोल्डर एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। उस फाइल फोल्डर पर पॉइंटर रखने के बाद राइट क्लिक करेंगे, डिलीट ऑप्शन आएगा। अ मैसेज बॉक्स विल अपीयर, एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा। क्लिक यस इफ़ यू फाइंड दैट द फाइल इस फोल्डर हैज़ बीन डिलीटेड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल और फोल्डर डिलीट हो तो वहाँ पर यस करेंगे। व्हेन अ फाइल इज फोल्डर डिलीटेड इट कंटेन्स आर आल्सो डिलीटेड एंड मूव्स टू द रिसाइकिल बिन। जब कोई फाइल फोल्डर डिलीट होती है तो वो रिसाइकिल बिन में जाकर के स्टोर होती है। टू डिलीट द फाइल और फोल्डर परमानेंटली क्लिक एम्प्टी द रिसाइकिल बिन इन द रिसाइकिल बिन विंडो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल या फोल्डर हमेशा के लिए डिलीट हो जाए तो आप रिसाइकिल बिन में जाकर के वहाँ से एम्प्टी द रिसाइकिल बिन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिसाइकिल बिन खाली हो जाएगा। ओके। सो चिल्ड्रन, दिस वाज योर चैप्टर Chapter 5 Part 2. I hope you understand this very well. Okay, thank you.